आज हम बात करेंगे एक केस स्टडी है, मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को मत सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट मत करिए, कमेंट्स करें ना करें वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप सब अपने दोस्तों में एक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लगभग 18 से 20% लोग के साथ ये समस्या है कि यदि उनकी वाइफ बोल्ड है, किसी से बात करती है, किसी के साथ काम करती है, किसी के साथ घुल मिलती है, तो कम से कम 20-25% पति ऐसे हैं कि वो अपनी पत्नी पे शक करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी एक समस्या है। अब इसका उल्टा भी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पति पर पत्नी बेवजह शक करती है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है हमारे समाज में। लेकिन एक कहावत थी ना कि भाई शक संदेह वहीं होता है कि जहाँ कुछ होता है। ये कहावत वैसे बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे भी शक संदेह आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि दो बच्चे एक बाइक पे जा रहे हों और बहन भाई हों वो, और एक उसकी सगी सिस्टर अपने भाई को अच्छे से होल्ड करके बाइक पे बैठी हो, तो 80% आदमी देख के यही बोलेंगे कि अच्छा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो हम चीज़ों को अपने परसेप्शन, अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के अनुसार आंकते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, वो सगे बहन भाई भी हो सकते हैं। तो मैं रिश्तों में सदा एक बात बोलता हूँ कि जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो, किसी पे बेवजह आप शक मत करिए, वरना इससे होगा ये कि कुछ था या नहीं वो तो बाद की चीज़ है, आपका रिश्ता ज़रूर ख़त्म हो जाएगा इस शक में, स्वभाव में। तो आज हम बात करेंगे कि पति पर पत्नी बेवजह शक करती है, इस कारण रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, और ये क्या कोई बीमारी है या एक नॉर्मल प्रक्रिया है। देखो, थोड़ा बहुत शक सुबह तो सबके साथ हो सकता है, लेकिन लगातार एक शक बना रहता है रिश्तों में और वो वायलेंस कर रहा है और उससे मानसिक तनाव हो रहा है, तो ये एक बीमारी का संकेत है। ये फिर ओसीडी हो सकता है, इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि आजकल डिप्रेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली और फैलने वाली बीमारी है। रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए ओसीडी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। तो पत्नी का पति पे बेवजह शक करना एक बीमारी का संकेत है, ओसीडी का संकेत है। इसको बीमारी मान के, जैसे हम डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ दूसरी बीमारियां हैं दिमाग की, कुछ इमोशनल डिसऑर्डर की तरह ही हमें इसको डील करना चाहिए, और इसको सोचने और समझने की ज़रूरत भी है। यदि एक हद से ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है, आपकी पत्नी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, वो जरा सी बात पे शक करती है, बात ज़्यादा आपको टोकती है, आपका फ़ोन चेक करती है, मेल चेक करती है, ऑफिस में लोगों से आपके बारे में फीडबैक लेती है, आपकी सारी चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करती है, तो ये फिर ओसीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं, और ये फिर डे बाई डे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में बदल जाएंगे। तो इमीडिएटली आप ये कॉल लीजिए और इस पे फिर आगे आप बढ़िए, फिजिशियन से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए। तो हमारे क्लिनिक में ही एक मतलब पेशेंट ने विजिट किया, तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस लेडी ने अपने को मारने की कोशिश की, सुसाइडल अटेम्प्ट किया। मतलब केवल बात क्या थी कि ऑफिस में कोई कुलीग उनकी साथी होगी जिसके साथ वो काम करते थे, तो उनकी वाइफ को ये शक था कि मेरा जो हस्बैंड है वो उनकी जो ऑफिस में साथी है उसी के साथ इन्वॉल्व हैं, और वो इसीलिए ऑफिस से लेट हो जाते हैं और आजकल मेरे पे ध्यान नहीं देते। और उसका जो कारण था, उन्होंने उनकी जो साथ काम करने वाली सहकर्मी थी उसको मार दिया। वायलेंस हुई, बात हुई, चीज़ें बढ़ गई, और मतलब लेडी ने अपने को सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की, कुछ एसिड, कुछ पॉइजन अंदर डाला। जब फिर मेडिकल इमरजेंसी हुआ, वो पेशेंट को लेके आए हमारे पास, हमने उनको ट्रीट किया, मेडिकल इमरजेंसी को डील किया। उसके बाद जब बात हुई 3 महीने के बाद, ट्रीटमेंट रिकवरी के बाद, जब काउंसलिंग के लिए वो आए, ट्रीटमेंट के लिए आए, तो जब सारी चीज़ें उनको समझाई गई, बात की गई, तो दूसरी विजिट में दैट फीमेल रियलाइज के उसका जो शक था वो आधारहीन था, और उसका जो पजेसिव एटीट्यूड है, जो प्यार में एक पजेसिव हो जाते हैं हम। देखो, प्यार यदि बहुत ज़्यादा प्यार में पजेसिव हो जाओ तो वो घुटन और पॉइजन ही बन जाता है, वो कैद बन जाता है, और वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी को फिर खतरे में डालता है और अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डालता है। तो प्यार में पजेसिव होने के बाद की कंडीशंस होती है कि आप ओसीडी के लपेटे में आ जाते हैं, बेवजह शक बहम आपका बढ़ता रहता है, और फिर वो कई बारी जीवन को समाप्त करने की तरफ चला जाता है। लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो मेरा मानना ये है
कि आपका जो शक संदेह है उसको आप इमीडिएटली बैठ के बात करिए, सॉल्व करिए। नहीं हो रहा है तो फिर काउंसलर के पास जाइए, फिजिशियन के पास जाइए, किसी न्यूट्रल इंसान को बैठा के बात करिए, डिस्कशन करिए, पेरेंट्स में फैमिली से डिस्कशन करिए। बट इसमें बात करना, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शक, वहम, संदेह जो है वो बढ़ता रहेगा और ओसीडी जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स के रूप में आपका पीछा करेगी। इसको इस तरीके से समझिए कि ओसीडी ऐसे आ कैसे जाती है। देखो, आपने यदि कोई चीज़ बार बार फीड करी और बार बार शक चलता रहा आपके अंदर, तो फिर आपके ब्रेन को वही थॉट की आदत पड़ जाती है और ब्रेन को नहीं पता आप अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, एक्स सोच रहे हो, वाई सोच रहे हो, जेड सोच रहे हो। ब्रेन की तो एक आदत है कि आपने जो चीज़ रिपीट करी उसका वो ब्रेन आदी हो जाता है और फिर वो ओसीडी के रूप में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में आपके सामने आ जाता है और आप फिर उसमें ना फंस जाते हैं, फिर आपका निकलना उससे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओसीडी एक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कोई पागलपन नहीं है, ये एक इमोशनल चेंज है, एक हार्मोनल चेंज है, एक कंडीशनल चेंज है आपकी ब्रेन के साथ, आपकी समझ के साथ, आपकी सोच के साथ। वो कई बार हम एडेप्टिव नहीं हो पाते, उसको नहीं समझ पाते, हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता है, वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन इसको समझ के दूर भी किया जा सकता है और इसके साथ जीने की या मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बीमारी का संकेत है, सिम्टम्स है, इसको समझिए। आप दोनों लोग पहले बात करिए, डिस्कशन करिए। यदि सॉल्यूशन नहीं आए तो काउंसलर की हेल्प लीजिए, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, किसी मीडिएटर की हेल्प लीजिए, लेकिन इस थॉट्स को, इसको हटाइए आप। अब इस थॉट को हटाने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स डालने होंगे, बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि यदि आप जिस इंसान के साथ रहते हैं उस पर यदि आप बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपका रिलेशन लेट एंड अर्ली वैसे भी स्पॉइल हो ही जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट करें। एक इंसान ने तो हद ये कर दी कि उस इंसान ने 3 दिन कंटिन्यूस रात को जाके अपनी वाइफ को चेक किया कि वो किससे बात करती है, कहाँ जाती है। एक आदमी ने 1 हफ्ते तक अपनी वाइफ के फ़ोन को हैक रखा और उसको चेक किया कि वो किससे बात करती है। ये आप कॉमनली देखेंगे कि फ़ोन हैक कर लिया या मेल पढ़ लिए या फ़ोन में सब कुछ देखा जा रहा है। जब इस तरह की कंडीशन रिश्तों में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये ओसीडी की शुरुआत है और ये कॉम्प्लिकेटेड और भयानक रूप लेने वाला है। इससे बचिए इमीडिएटली, इस पर एक्शन लीजिए, इस पर बात करिए। टाइम गुजरने से ये समस्या खुद से ठीक नहीं होगी, ये समस्या केवल बात करने से ठीक होगी, ये समस्या केवल डिस्कशन से ठीक होगी, ये समस्या केवल फिजिशियन, काउंसलर के पास जाने से ठीक होगी। आप इसको खुद से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इस समस्या में काउंसलिंग के साथ साथ कुछ दवाइयों का भी सहारा आपको कुछ दिन तक लेना पड़ेगा। कुछ लाइफ स्टाइल आपको चेंज करनी होगी। यदि उसी सर्कल में आप फंसे रहे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपके जीवन को भी ख़त्म कर सकता है और आपके पार्टनर के जीवन को भी। तो रिलेशनशिप में ओसीडी का आना ये बहुत डेंजरस है, ये पॉइजन का काम करता है और लेट एंड अर्ली ये डैमेज भी कर देता है। तो आप इमीडिएटली कॉल लीजिए, डॉक्टर से मिलिए, आप डिस्कशन करिए, क्योंकि सॉल्यूशन भी तभी आएगा जब इसको आप ओपनली खुल के डिस्कस करेंगे। ये रिलेशनशिप में बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि खाली आप अकेले हो दुनिया में जो अपनी बीवी पे या आपकी बीवी आप पे शक करती है। ये बहुत कॉमन सी बात है, रिश्तों में ये बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। जहाँ प्यार होता है वहाँ लोग पजेसिव भी होते हैं और जहाँ लोग पजेसिव होते हैं वहाँ शक भी आता है और जहाँ शक आता है वो ओसीडी में भी बदलता है। तो ये एक कनेक्टिव लिंक है, चेन है, इसको तोड़िए, समझिए, डॉक्टर से मिलिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।